Hello viewers, this is worksheet 78 for class 10th mathematics. It is the worksheet of mathematics and number of worksheet is 78, and this worksheet is from Directorate of Education and explained by Shipi Sir. I am Shipi Singh sir. तो आइए क्या है देखिए, टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज रिवीजन पॉलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहले है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज जीरो। इट मीन्स ये है बेटा कि सपोज p is a polynomial, px is a polynomial. If the value of px is equal to 0, then that value of x, पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial। quadratic polynomial, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Here a cannot be equal to 0 and a, b, c are real। ये रियल होते हैं। रियल मीन्स प्लस 1 2 3 -7 -8 1/2 √2 √3 कुछ भी हो सकता है, बट कभी भी ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो हो गई तो एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज होते हैं उनको अल्फ़ा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा ग्रीक लेटर, बीटा। तो सम ऑफ द जीरोज, सम का मतलब इन दोनों का सम। सम ऑफ द जीरोज का रिलेशन है -b/a। प्लीज़ आप याद कर लेंगे सभी लोग। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का है अल्फ़ा बीटा, का मतलब अल्फ़ा की बीटा से प्रोडक्ट c/a। तो आप ये समझ गए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरोज बोलें या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज भी, इज इक्वल टू -b/a। ये -b/a है। ओके, समझ गए होंगे। ये मैंने संभाल करके लिख दिया है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखें या फिर अल्फ़ा बीटा लिखें, इज इक्वल टू c/a। ओके, आपने इसको समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसको हम उस पॉलिनोमियल की क्या कहते हैं, डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है 2। कितनी होती है, 2। फॉर एग्जांपल 2x² + 2x - 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। देयरफॉर डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर होती है लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स की 1। पी एक्स एक सिंबल है पॉलिनोमियल के लिए। फॉर एग्जांपल पी एक्स की जगह 2x + 1 है, तो यहाँ x की पावर कितनी होगी, 1। x मीन्स होता है x⁴ 1। यू कैन राइट 2x + 1 को एज 2x⁴ +1। तो यहाँ पर x की पावर जो वेरिएबल है कितनी हो गई, 1। तो डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1। तो डिग्री कितनी हो गई, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, 1। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको भी पी एक्स है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है।
For example, x cube plus 2 is a cubic polynomial. Here highest power is 3. Therefore, degree of cubic polynomial is 3. कुछ फैक्ट्स हैं उनको समझिए। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए, ये जो एक्स लिख दिया इन्होंने, इनसे मिस्टेक हो गई है वर्कशीट में, तो यहाँ पर होना चाहिए ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब ये इनकी शेप दे रखी है। शेप होती है पैराबोला किसकी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला इस टाइप से या इस टाइप से, और ये पैराबोला का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। आप अपना एक धनुष ले लेंगे, धनुष और तीर, तीर को किसी एक्यूट एंगल पर 30 डिग्री पर छोड़ देंगे, तो जो भी पाथ होगा रास्ता वो पैराबोला होगा। जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर x कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग बाई पी, बाई इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब जो ग्राफ होगा बाई इज इक्वल टू पी एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आई मीन इसको सॉल्व करेंगे, तो x के जो दो जीरोज होंगे वो x कोऑर्डिनेट होंगे। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला बनता है के एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द जीरोज ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी बता दिया आपको, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, समझ में आ गई ये बात। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ही आएगा। ओके, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो ये सारा आपको समझ में आ गया। ट्राई दीज, दीज मीन्स इन क्वेश्चंस को आपको खुद ट्राई करना है। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोज होते हैं, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करा है, आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये है, देखिए दिस इज योर पॉलिनोमियल। तो इसको जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 के फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स कैसे होंगे, प्रोडक्ट आएगी 10 और डिफरेंस आएगा 3। डिफरेंस कहाँ से पता चलता है, देखिए ये माइनस 10 है, माइनस है ये, तो यहाँ आएगा डिफरेंस माइनस, माइनस की वजह से डिफरेंस। और 10 है, यहाँ तो कोई नंबर क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 की 10 से मल्टीप्लाई 10 हो गई, ये प्रोडक्ट होगी। और यहाँ पर कितना है, माइनस ऑफ द डिफरेंस। तो ऐसी दो नंबर सोचनी है जिनका डिफरेंस 3 हो और जिनकी प्रोडक्ट 10 हो, 2 नंबर, तो क्या हो जाएगा 5 और 3, 5 और 2 हो जाएंगे। 5 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी होगी, 5 2 जा 10, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। तो जब डिफरेंस की बात होगी तो ये प्लस है तो बड़ी नंबर प्लस होगी, छोटी नंबर माइनस। माइनस 10 अपनी जगह रहेगा। ओके, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से x कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 5, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन है, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस से प्लस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। x प्लस 5 सेम है, होने भी चाहिए, ये कॉमन आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2। तो देखिए जीरोज, देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, प्लस 5 है तो उल्टा कर दो साइन -5, तो पहले जीरोज को अल्फा से लिख दो, दूसरा -2 है तो +2,
दूसरे जीरोज को बीटा से, हम जीरोज को अल्फ़ा बीटा से लिखते हैं। ओके, समझ में आ गई होगी बात, अल्फ़ा और ये बीटा। ओके, तो पहला जीरो -5, दूसरा तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। इसमें एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स के साथ +3, बी की वैल्यू 3 हो गई, ये कांस्टेंट टर्म है, सी की वैल्यू -10 हो गई। ये लिख दिया है। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3, ये माइनस इक्वल भी होगा, यहाँ पर नहीं है तो हम लिख देते हैं। ओके, अभी एक सेकंड रहिए, अभी ठीक होता है। दिस इज b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -10। ओके, तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा की वैल्यू -5, बीटा की +2, तो मिलकर के -3, फिर -b/a निकालेंगे, b की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1, तो ये -3 हो जाएगा, -3/1 इज इक्वल टू -3। उसके बाद अल्फ़ा बीटा, आई मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फ़ा की वैल्यू -5 इंटू बीटा की वैल्यू 2, 5 2 जा 10 माइनस, फिर c/a फाइंड आउट करेंगे। c की वैल्यू -10, ए की 1, तो ये -10 हो गया। तो देखिए ध्यान से, these two are equal and these two are also equal. So these are the two relations, alpha plus beta is equal to -b/a and alpha beta is equal to c/a. Therefore alpha plus beta is equal to -b/a and alpha beta is equal to c/a, verified. Okay, ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, दिस इज पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर -3 इन ब्रैकेट a-1 इंटू एक्स -1। यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 1 एक जीरो है, तब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इस पॉलिनोमियल का x की वैल्यू 1 एक जीरो है, इसका मतलब है इसमें हम x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो इस पूरे की पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो देखो x की जगह 1 का स्क्वायर -3 ब्रैकेट में a-1, x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 की ए से मल्टीप्लाई ए, और 1 - 1 हो गया जीरो, जीरो की 3 से और 1 से मल्टीप्लाई जीरो -1, तो a-1 इज इक्वल टू जीरो है, तो इससे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, आंसर हो गया, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन समझ लिया। फोर्थ क्वेश्चन समझिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोज -2√3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -a गिवन है, -9 गिवन है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। मिस्टेक हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इनका देख लेते हैं वर्कशीट में क्या कर रखा है इन्होंने। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, प्रोडक्ट हुज सम एंड इट इज द सम, इट इज़ द सम एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टी जीरो। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो इसकी वैल्यू ये -2√3 आ गई, और बाहर एक्स, और इसकी वैल्यू -9 आ गई। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गई, ये -9 अपनी जगह, ये आंसर हो गया, वेरी गुड। ओके, अब रहता है क्वेश्चन फिफ्थ। दिस इज क्वेश्चन फिफ्थ। इस क्वेश्चन फिफ्थ में गिवन है अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और ये पॉलिनोमियल गिवन है। इसमें ए की वैल्यू हम कैपिटल ए से लिख लें, ए है तो ये ए हो गई, बी हो गई -6, सी हो गई 6। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज c/a। अल्फा बीटा की जगह 4 आ गया, और सी की जगह आ गया 6, और ए की जगह स्मॉल ए। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे से ऊपर जाएगा, 4 में आ जाएगा, तो एज इक्वल टू हो जाएगा 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ए की वैल्यू 3/2 आंसर आ गया, वेरी गुड, आप समझ गए, थैंक यू।
आप तो बहुत बढ़िया बच्चे हैं, वेरी गुड। ओके, प्लीज़ इस वर्कशीट को करिए, नो डाउट काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आपको रिवीजन के लिए है। फिर मिलते हैं किसी और वर्कशीट के साथ, किसी और क्वेश्चंस के साथ। गुड नाइट।